वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी सर्दी किसके पास नहीं यार, लगी रहती है। दुख सुख किसके पास नहीं लगा रहता है। बाकी सब ठीक है। आज हमने बच्चे को स्कूल से पिक करते हुए ना सोचा ग्रॉसरी कर लेते हैं, तो हम आ गए थे ग्रॉसरी के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे हुआ क्या था। मैं यहाँ से ही शायद मुझे याद है कि मैंने ना एक बार हार्पिक की बोतल पकड़ी। सही है, वो जैसे ही मैंने घर जाके वो निकाला है सारा कुछ ना सामान वगैरह, तो यकीन करें ऐसा कैसे हुआ। आई एम ऑल्सो शॉक्ड। तो ये लोग भी बेचारे ये कह रहे थे कि ऐसे हो कैसे सकता है। उसका ढक्कन खुला हुआ, वो पूरा फैला हुआ था सामान सारे उसमें। तो फिर मैंने जल्दी से आकर ना उसको पैक वैक करके दोबारा भेजा किसी को कि जाओ भाई ये लेकर जाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है यहाँ विजिट देख लेते हैं बिल वगैरह, तो फिर वो एक्सचेंज हो गया था। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये मिसहैप आपसे खुद से हो सकता है। मैं नहीं कहूँगी इन लोगों से हुआ, क्योंकि इतनी तरीके से मैनेज रखी हुई हैं। और जब मैंने खुद हाथ में उठाया है और मैंने उसको रखा है तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बट आई डोंट नो क्या हुआ था, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो फिर खैर, और देखा तो अंदर वाला जो है ना वो टूटा हुआ था। तो आई डोंट नो कैसे हुआ, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे से ये बात कहने का जो मकसद है ना, वो ये मकसद है कि हम टाइम ना हम अखलाक मोहब्बत से और तरीके से बात करके ना चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं देख रही होती हूँ लोग इतने अजीब तरीके से बात कर रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों पे इशू बना रहे होते हैं। यार ये लोग जो खड़े हुए हैं ना बेचारे, जो आपको हेल्प करते हैं, कोई सामान कहाँ है वो देख रहे होते हैं, इन्वेंट्री को भी देखते हैं, कस्टमर्स को भी देख रहे होते हैं। इन लोगों का हक है कि इन लोगों को रिस्पेक्ट की जाए। यहाँ लड़कियाँ खड़ी हुई होती हैं, उनसे भी तमीज़ से बात की जाए। यार वो बेचारे मेहनत से पूरा दिन कर, आई नो वो लोग पैसों के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा ये अखलाकी फ़र्ज़ नहीं है इनको इज़्ज़त देना? ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन ये बहुत मैटर करती हैं। आपके बच्चे अगर आपके साथ हैं तो वो आपको देख रहे हैं कि आपका किस तरह से आपका बिहेवियर है लोगों से बात करने का, आप कैसे डील करते हो लोगों से। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपके बच्चे के लिए। प्लीज़ इस चीज़ को समझें। आप इज़्ज़त देंगे ना अपने बच्चे को, आप लोगों को, तो बच्चा वही सीखेगा। अगर आपको ख़ुद को ही नहीं परवाह तो बच्चा क्या सीखेगा? इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, आपको काम आएगी। वैसे आई थिंक इम्तियाज़ पे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी अच्छी मिल जाती हैं। मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो मोस्टली यहीं से ही ले रही होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। और सदर वगैरह तो खैर है ही अब, पर ये है कि समटाइम्स आपको बहुत जल्दी होती है, कोई चीज़ चाहिए तो आप गए ग्रैब किया और आप ले आए, तो बहुत अच्छा ही मिल जाता है। रेट्स वगैरह और कॉपरेशन अच्छा है यार। मतलब आपको पता है इम्तियाज़ तो आजकल हर को ही जा रहा है। मैं तो सिर्फ अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। मैं जो है अवॉइड करती हूँ बच्चों को फ्रोज़न फूड्स वगैरह, जो नगेट्स वगैरह ना। कोशिश आप भी यही किया करें कि घर का खाना बच्चे को दें। देखिए काम किसको नहीं होता, सबको होता है, सब बिज़ी होते हैं। अभी जान छुड़ाने वाली बात कि बच्चों को लंच में आपने देना ही जो है ना नगेट्स हैं या सॉसेजेस हैं, ये सारी चीज़ें आप घर में बनाएँ होते हैं उनके अंदर, तो हमें अवॉइड करने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ही अंडरस्टैंड्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितने शुक्राने करूँ ना वो कम है। और मैं यही कहूँगी यार, इंसान की अपनी तरबियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। मैं ये मान ही नहीं सकती कि माँ की कही हुई बात बच्चों पे असर ना करती हो, और वो बात कब करनी है, किस तरह से करनी है, उस चीज़ का बहुत मैटर करता है। माँ है ना वो कहती रहती है बच्चा नहीं सुनता, पढ़ता ही नहीं है, ये तो ऐसे करता है, मैं क्या करूँ यार, प्लीज़ बताओ। अपने बच्चे के सामने उसकी बात कर रही हैं और वो शिकायत कर रही हैं आप किसी और से। ये ऐसा आपको करना चाहिए। आपकी कोई बात बच्चा अगर आपकी कोई शिकायत कर ले अपनी ही खाला से, तो आपको थोड़ा होता है ना यार, बच्चे को ये बात फ़ील हुई है,
आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप फील करें अपने बच्चे के लिए आप क्या कर रही हैं। पता है ये ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता, ये टोक टोक के आप बच्चे को उसी जगह खड़ा कर रही हैं कि वो रिवाइज़ करे। ये किस तरह की दुआ दे रही हैं कि ये पढ़ता नहीं है, ये बात नहीं सुनता, ये मेरी बात नहीं मानता। आप तो कहो बच्चे को, बल्कि ये कहो कि यार ये मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, मेरी हेल्प उसको रियलाइज़ होगा, यार मामा इज़ एडमायरिंग मी ऑल द टाइम। उसको लेक्चर सुन सुन के बच्चा पक जाता है यार। तरीका होता है जब बच्चा सो रहा होता है उस टाइम पे बच्चे को ना कोई स्टोरी की तरह कोई कैरेक्टर ले लें, फिर उसमें उसको बातें बताएं उसको, फिर उसमें उसका भी इनपुट लें। क्या करना चाहिए था बच्चे को, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने उसका टॉय छीना तो फिर क्या करना चाहिए था उस बच्चे को। तो देखें बच्चा रिस्पॉन्स आगे से क्या करता है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी बात अपनी वीडियो में कर रही होती हूँ क्योंकि मुझे ये वाला टॉपिक अच्छा लगता है, सेंसिटिव भी है और इस पे बात करनी चाहिए है। मैं देख रही होती हूँ औरतें लड़कियाँ जो भी हैं अपने में मगन होती हैं और बच्चे जैसे कि उन्होंने पता नहीं किस वजह से पैदा किए हुए हैं समझ नहीं आती, सॉरी टू से। तो मैंने बहुत देखा है। एक बार तो मैं रेस्टोरेंट गई हूँ, वहाँ एक आंटी थी, वो पीछे ना काफ़ी आंटीज़ आई हुई थी 4-5 जेंडर्स पे, वो बात कर रही हैं कि वो अपनी बहू की बात करें, वो अपनी बहू की। यार मुझे इतना हैरानी हुई कि वो सारे लोग ऐसे ही थे, उनकी बहुएं अपने बच्चों को कुछ कहती ही नहीं है, और कहती हैं तो इस तरह कहती हैं कि उनके मेंटली इतना बच्चों स्ट्रेस हो जाते हैं। तो बेचारी दादियाँ वैसे भी परेशान हो रही थी कि करें तो क्या करें। तो उस चीज़ को आपको ख़ुद को समझना होगा, बच्चे आपके हैं। स्टे पॉजिटिव, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। एंड प्लीज़ ऐसा हरगिज़ नहीं समझिएगा कि मैं जज कर रही हूँ कि लोग जो है ऐसा कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। क्योंकि हर किसी की पेरेंटिंग डिफरेंट होती है, हर माँ का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है। आई रियली एग्री, बट थोड़ा सा आई थिंक एज अ ह्यूमन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैं कोई अच्छी बात कह दूँ, कोई ऐसी बात शेयर करूँ जो मैं देख रही हूँ और जो मुझे ठीक नहीं लग रही है, जो हमें बदलनी चाहिए। किसी की अच्छी बात को अडाप्ट कर लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। पता नहीं क्यों हम लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। खैर हम लोग निकल गए हैं, वापस घर के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।